जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, और अब्बासी समाज की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से यहाँ पर धरने पर आए हैं हाजी जमील जी, और इन्होंने ज्ञापन भी दिया है प्रशासन को। जमील साहब, क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो इस कृत्य की घोर निंदा करता हूँ कि मैं समाज का जिम्मेदार इंसान हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने भाइयों के कंधे से कंधे मिला के चलूँ। मैं 3 दिन लेट इसलिए आया, मैं उसी दिन इस काम को कर बैठता, लेकिन 3 दिन से हमारी एक टोडा भीम के अंदर पंचायत चल रही थी जिसमें हमारे समाज का कुछ आपसी डिस्प्यूट मैटर था। मुझे आज फुर्सत मिली है, कल मैं आया था, तुरंत ही मैंने ये काम को आज करा और अभी मैं 1 बजे नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, लेकिन 1 बजे नमाज नहीं पढ़ करके मैं लेट नमाज पढ़ूंगा और मैंने पहले इस काम को करना उचित समझा कि पहले मैं इस काम। आप लोगों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन में क्या मांग रखी है? ज्ञापन में हमारी मांग ये है कि दोषी पकड़े गए हैं और कोई बाकी है तो उसको भी लाना चाहिए। दोषियों को सख्त से सख्त कानून के अंदर जो अंतिम जो है फैसला है वो उनके खिलाफ होना चाहिए कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले। अब उसमें फांसी हो, मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो, जो न्यायालय उचित करेगा। हम तो मांग ये करते हैं कि जो हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर सबसे कठोर सजा हो वो ऐसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसने ये एक परिवार को उजाड़ दिया और एक गरीब बच्चे की निर्मम हत्या की है। दूसरी मांग हमारी यह है कि इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच भी हो कि इसके अंदर षड्यंत्रकारी कौन है और क्या कारण था, जिसका खुलासा भी होना वो जरूरी है। तीसरी मांग हमारी यह है कि उसकी धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। चौथी मांग हमारी ये है कि जिस तरह उदयपुर में 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, इसी तरह 50 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए की हम मांग करते हैं कि 1 करोड़ रुपए इस अंकित मीणा के परिजनों को मिलना चाहिए। चौथी मांग हमारी ये है। पांचवी मांग कि उसके बच्चे जो बड़े हो जाए, पहले बच्चों की उसकी शिक्षा की और जो उसके घरेलू खर्चे वो भी सरकार को उठाना चाहिए ताकि उसके बच्चे बड़े होकर के अपने आप को असहाय महसूस ना करें। पांचवी मांग ये है कि अंकित मीणा का पुत्र जब बड़ा हो जाए तो उसको भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हम ये सब मांगों को लेकर के जो है प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय को जता रहे हैं और मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन कर रहे हैं कि एक कमेटी गठित की जाए और कमेटी गठित करके धरना स्थल पर यहाँ बैठाया जाए कि धूप के अंदर ये लोग बैठे हुए इनकी पीड़ा को समझी जाए, परिवार की पीड़ा को समझी जाए और कमेटी गठित करके यहाँ भेजा जाए और यहाँ पर इनके जो जायज मांगे हैं उनको पूरी करके ये धरने को खत्म करवा करके और इनको जो है आश्वस्त किया जाए, इनको विश्वास में लाया जाए कि हम ये काम को हम करेंगे। हाजी साहब, एक मिनट। हाजी साहब, आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? गर्दन काटना, फिर बाद में ये जघन्य हत्याकांड अपराध हुआ, क्यों नहीं अपराधियों की संपत्ति सारी कुर्क कर जो मृतक के परिजन को दी जाए? क्यों? बिल्कुल सही है, लेकिन जो हत्यारे हैं जो हत्यारे हैं क्यों नहीं उनकी सारी संपत्ति को कुर्क कर जो मृतक के परिवार को दी जाए? परिवार वालों को मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें अपन देख रहे हैं, आप लोगों को मालूम है कि वो संपत्ति वाले आदमी नहीं है, परिजन है। तो अब सरकार किसका न्याय करती है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश उसके नाम पर कोई भी संपत्ति है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम कम हुआ है। जिस तरह से कोई भी क्राइम करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। और हमारा ये कहना है, ये मानना है, अगर कोई भी हत्या करता है तो उसकी सारी संपत्ति को खुल करके मृतक के परिजन को दी जाए। बिल्कुल, उसकी सारी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए और मृतक के परिवार वालों को देना चाहिए। हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है। और जो भी है मृतक है उसको फांसी, कम से कम फांसी की सजा तो होनी चाहिए। फांसी से अगर अधिक सजा हो, कभी भी ऐसा दोबारा फांसी दी जाए। अपराधी की कोई जांच नहीं होती है, अपराधी होता है, इसलिए फांसी की सजा दी जाए अपराधियों को। उचित जो उससे भी अगर डबल हो तो डबल फांसी दी जाए, हम उसके समर्थन में हैं। क्योंकि जो भी अपराध करने से एक बार अगर संपत्तियां कुल को होने लग गई अपराधियों की, तो वो अपराध करने से एक बार पूरा देखो, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस धन्यवाद के पात्र है कि जिन्होंने तत्परता से कानूनी कार्रवाई करके उनको पकड़ा। लेकिन मैं ये भी बतला दूं कि यहाँ पर जो अवैध तरीके से जो नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं, ये इसमें का जो कारोबार चल रहा है, ये मेन जड़ है। यहाँ पर दंगे फसाद, लूट पाट, औरतों के साथ में बदतमीजी, जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ उड़ता पंजाब हो गया। ये सारी की सारी नशे की कारोबार को अगर नहीं रोका गया तो और हत्याएं होंगी। किसकी होगी? मेरी होगी, आपकी होगी, कोई भी होगी, और इसके जिम्मेदार जो है प्रशासन होगा। जितनी भी अधिकतर शराब की दुकान है, जितनी भी है गंगापुर सिटी में जितनी भी है, BL बार बन के बैठी है, 24 घंटे शराब मिलती है और बैठ
के शराब पिलाते हैं तो लोग जब लोग बाग वापस जाते हैं तो वो लहरते हुए जाते हैं, कोई भी घटना करते हैं शराबी। इसलिए बैठ के शराब पिलाना कहाँ तक जायज़ है? मैं तो ये कहता हूँ कि शराब के ठेके बंद होने चाहिए। जिस तरह से गुजरात के अंदर बैन लगाया गया था, जिस तरह से कोई जगह नहीं है, अपने बिहार के अंदर बैन लगाया गया था, सरकार उसको बैन लगाए, उसको बैन करे। बिल्कुल क्यों बिकती है? जूस क्यों नहीं बेचती सरकार? जूस के ठेके क्यों नहीं देती है? ऐसा है पदम जी, हमारी तो एक ही मांग है कि मुस्लिम कोई भी हो, मुस्लिम होता है, अपराधी होता है, बिल्कुल है ना। जो कोई भी हो, कोई समस्या, कोई भी समाज ब्लॉक अध्यक्ष एमएलए क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट, समाज की बात कर रहा हूं। मैं समाज कैसे से बताऊं? मैं समाज कैसे नहीं, साहब हमारा राजा एमएलए होता है। ये आपने क्या कमी रखी उसके लिए? 8 बजे तक वोट दिए। ऐसा है, आज वो ये हम ये कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, क्या खतरा? मैं कह रहा था वहाँ पर 12 बजे रात को मेरे को किसी ने घर में मेरे का सवाल है, आपका सवाल है। आप लोग के नाते पूछ रहे हैं आपसे। मैं समाज के साथ आया हूँ। पूरे मियां सुरा की नालियों में मैं मुस्लिम समाज के साथ आया हूँ। वोट लेने के लिए मैं मुस्लिम समाज के साथ मुस्लिम समाज के मिले। आप ब्लॉक अध्यक्ष को अब देखो, इसमें राजनीतिकरण मत करो। पीड़ित परिवार का न्याय की बात कर रहे हैं। वोट लेने के लिए हमारी हमको आपको धन्यवाद है, लेकिन हम आपसे ये मांग करते हैं, आप भी आज से मस्जिद पे धरना चालू कर दीजिए। आप अंदर से हमारे साथ लग रहे हो तो आज से धरना की घोषणा कर दीजिए। बिल्कुल, अब तो बैठे ना, बैठे तो धरने में परमानेंट कर दो। मेरी बात सुनिए, परमानेंट कर दो। मैं भाई साहब को आश्वस्त कर दूं इस बात से कि समाज के अंदर जिस तरह मीणा समाज है, तो हिंदू समाज के अंदर ब्राह्मण समाज भी है, अग्रवाल समाज भी है, नाई समाज भी है। तो इसी तरह मैं अब्बासी समाज से आया हूँ। मैं खुद अपना निर्णय ले सकता हूँ, लेकिन मुस्लिम समाज का निर्णय हम मुसलमान सब मिलकर ही ले सकते हैं। तो हम इसकी बातें हम हमारे समाज के कोई जाति विशेष नहीं है, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस मामले में एक सवाल और है हमारे। आप सुनो मेरी बात, सुन लो। आप मेरी बात। आप मुसलमान समाज हमारे साथ है, और जो नकली खान लगाते हैं, खान का मतलब क्या था? अब्दुल गफ्फार खान फांसी के फंदे पे चढ़ गया, वो खान खा पा रहे भाई, जो उसको खान को पा दिया। ये सवाल देखो, क्या सवाल है? सुनो आप मेरी बात सुनो भाई साहब, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार के पक्ष में आए हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। उसके अलावा हम राजनीतिकरण करते हैं। राजनीतिकरण के लिए हम तो ये कह रहे हैं, रामकेश मीणा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा कोई भाई नहीं है। आप तो मेरा एक निवेदन सुनो छोटा सा, अगर आप हमारे साथ हो और अंकित मीणा के समाज को न्याय दिलाना चाहते हो, तो आप ऐसा करो, मुस्लिम धर्म जो भी, अब्बासी धर्म जो भी आपका समाज है, उसके साथ में आप आंदोलन कर दो, आपकी मस्जिद के आगे कर दो। इतना तो आपको हक है। जिस मस्जिद में आप 5 बार नमाज पढ़ते हो, उसमें इतना सा तो हक है। करेंगे हम करेंगे। बोलने से कुछ नहीं हो रहा। बोल रहे हैं उसको दबा रहे हो। मेरी बात हम तुम्हारे दबाव में, मीणा समाज के दबाव कोई नहीं कर रहे, हम इंसानियत पे कर रहे हैं। इंसानियत का जगह और तू कहता है ना कि तू ये कर, ये गलत बात है। हमको डरने वाले नहीं है, हमको घबराने वाले नहीं है। हम इंसानियत के साथ है, गलत है, इंसाफ के साथ है। जो पीड़ित परिवार है उसके साथ है। तू कौन होता है हमें बात करने वाला? तुम कौन बंद होते हैं? आप गाड़ी वहाँ लगाना चाहते हैं, इस तरीके की बात करते तू फोन लगा रहे हैं। लेकिन अब आप ये क्या चाहता है हमसे? चाहता है कोई बात नहीं है। अरे यार राजी तुम हट कर रहे हो यार।
देख रहे हैं अब्बासी समाज के लोग ज्ञापन लेने के लिए जा रहे हैं। लग रहा है मुस्लिम समाज के अब्बासी समाज के लोग ज्ञापन लेने के लिए जा रहे हैं। चले जाएंगे जल्दी जल्दी